जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर, जिसे आप एसआई भी कहते हैं, जिसे आप पुलिस अवर निरीक्षक भी कहते हैं, जिसे आप दरोगा भी कहते हैं। तो इसकी पूरी सिलेबस देखेंगे, इसकी बुक लिस्ट क्या है उस पर बात करेंगे, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं उस पर पूरी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि मेरे कई सारे जो भाई हैं वो इस एग्जाम को पहले क्रैक कर चुके हैं। साथ ही साथ इस पे हम बात करेंगे एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको फिजिकल में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें होंगी, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो पिछला एग्जाम हुआ था वो 2017 में, ठीक है। तो 2017 का आप यहाँ पे पीडीएफ देख पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है पोस्ट आए थे, जिसमें आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। तो इस बार तो और भी ज्यादा वैकेंसी झारखंड पुलिस की आने वाली है, ठीक है, इसलिए आप रेडी रहिए। और यदि हम बात करें तो पिछले बार का जो सिलेबस है और इस बार के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे और उसी आधार पे आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिछला जो पोस्ट आया था इसमें 3 पोस्ट आया था। यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं जिला इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक, इतना पोस्ट आया था, मगर इसमें तब्दीली होगी, इस बार कुछ और पोस्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट आया था वो आया था विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक। ये क्या काम है इनका, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो है जिला इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी कहते हैं इसे, इनका पोस्ट आया था। तो चलिए सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि इनका काम क्या है, फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम की बात करते हैं। तो काम में क्या है कि प्रारक्ष अवर निरीक्षक, ठीक है। अवर निरीक्षक का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, तो इन्हें आप सार्जेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका जो काम है वो है पुलिस केंद्र में कोई ड्यूटी किसी को लगाना है, ठीक है, या बाहर से कोई मान लीजिए फोर्स आ रही है, बल आ रही है, उनको आपको ड्यूटी लगाना है, या हथियार और वाहन की व्यवस्था करनी है। ये जो काम होगा वो प्रारक्ष अवर निरीक्षक का होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है जिला इकाई की। जिला इकाई में जो पोस्टिंग होगी उसमें क्या काम होगा, और विशेष शाखा में जो काम होगा उसमें भी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। तो दोनों में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी, एक तो जिला इकाई में भी होगी और एक सब जो है विशेष शाखा में भी, जिसे आप स्पेशल ब्रांच कहते हैं। तो दोनों का काम में ये अंतर है कि जो सब इंस्पेक्टर जो विशेष शाखा होते हैं, स्पेशल ब्रांच होती है, उसमें सिविलियन की तरह, मतलब सिविल ड्रेस पहन के रहना है आपको, मतलब आपको वर्दी पहन के नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आप जासूस के तरह काम कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस के तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को, ठीक है। आप हैं सब इंस्पेक्टर, मगर आपको कोई भी वर्दी नहीं पहननी है, आपको लोगों को जानकारी नहीं देनी है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। जासूसी वाला काम होता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंस वाला काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है ये। इसके बाद जो जिला इकाई होता है, इसमें क्या होता है कि आपको थाने में, नॉर्मली जो थाना होता है आपको मालूम है, पुलिस स्टेशन, उसमें आपकी नियुक्ति होगी और वहां पे आपको जो है रिसर्च वगैरह देखना, अनुसंधान करना है, और विधि व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है। कोई क्राइम हो रहा है तो आपको जाके देखना है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जिला इकाई से आप एसीबी में जा सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में आप जा सकते हैं, ठीक है, या सीआईडी आदि ब्रांच में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मगर यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, जैसा कि हमने विशेष शाखा की बात करें, तो इसमें आप दूसरे ब्रांच में शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको स्पेशल ब्रांच का मतलब स्पेशल ब्रांच में ही रह जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे सिलेबस पे, फिर हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स वगैरह का भी पूरा सिलेबस में आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो चलिए हम लोग जो ऑफिशियल सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपको चीजें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे एग्जाम आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आप इसको आराम से भर सकते हैं। आपने बीटेक भी किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेड पे तो ये पुराना वाला है, अभी तो खैर बदल जाएगा, तो बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा इसका। यदि हम शारीरिक दक्षता की बात करें, देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था ना वो 4 फेज में हुआ था। प्री हुआ था, मेंस हुआ था, फिर फिजिकल हुआ था, और उसके बाद आपका क्या हुआ था, तो चिकित्सीय जांच जो होता है, मेडिकल जिसको बोलते हैं, वो हुआ था, ठीक है। मगर इस बार 3 फेज में होने वाला है। 3 फेज का मतलब है, पहला फेज जो होगा इस बार, वो ज्यादा चांस है कि शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल होगा, मतलब दौड़ होगा, सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ज्यादा चांस है। या ओएमआर भी हो सकता है, ओएमआर जो सीट होती है उसमें भी एग्जाम हो सकती है, ठीक है।
उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका सबसे पहले फिजिकल हुआ, फिर रिटन हुआ, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल जांच हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिटन में ही आपका पूरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर आपका मेडिकल जांच होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको, चूंकि ये पुलिस वाली जॉब है, तो आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो आपको देखिए, आपकी जो ऊंचाई है, यदि आप यूआर वर्ग से हैं, ठीक है, अनारक्षित हैं या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आप, तो उस कंडीशन में आपका न्यूनतम 160 जो है वो सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। और यदि सीना की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद यदि अनुसूचित जाति है, जनजाति है, मतलब SC ST है, उस कंडीशन में 155 मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम जो है 79। इससे जितना ज्यादा होगा अच्छी बात है। उसके बाद महिलाओं के लिए यदि बात करें, तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो सभी कोटियों के लिए 148 पिछले बार रखी गई थी। हो सकता है इस बार कुछ परिवर्तन किया जाए, ठीक है, और इसमें चेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है इनकी यहाँ पे जो है पिछले बार की कंडीशन थी, लगभग उसी के आसपास में इस बार भी होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है आयु की सीमा मिनिमम 21 ईयर्स, इस बार भी वही रहेगी 21 ईयर्स, और ये काउंट होने की ज्यादा चांस है 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, यदि आपको ज्यादा चांसेस है कि अब तो टाइम अब जो है 2025 आ रहा है, तो 1 अगस्त 2025 से ही काउंट होने की ज्यादा चांसेस हैं। आपको 21 साल होना चाहिए, ठीक है, और हो सकता है कि एज में कुछ छूट दे दिया जाए, ठीक है, खैर वो तो जब दिया जाएगा तब, जब आएगा इन्फॉर्मेशन तब बताऊंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, एनालाइज प्रो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे क्लासेस वगैरह चल रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी हमेशा। ठीक है, उसके लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जरूर आप जुड़ जाइए, वहां पे नोट्स वगैरह सारी चीजें दी जा रही हैं। देखिए, अब अधिकतम जो उम्र है वो मैक्सिमम एज कितना है, 26 ईयर्स है। ठीक है, और इसके लिए जो है यदि हम बात करें, 28 ईयर्स था, और इनके लिए जो है वो 30 ईयर्स था पिछले बार। ठीक है, तो ये तो खैर जो नॉर्मल आपको सीजीएल वगैरह में था वही आपका लगभग रहेगा, मगर इसमें मिनिमम एज की एक क्राइटेरिया है, क्योंकि पुलिस वाला जॉब है। ठीक है, और मैक्सिमम एज की भी एक क्राइटेरिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम अगली सिलेबस में चलते हैं। पहले तो खैर प्रीलिम्स और मेंस होता था, ठीक है, मगर अब ये होने वाला नहीं है। देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का पहला पैटर्न था, इस तरह से होता था पहले एक सामान्य ज्ञान का 120 प्रश्न 2 घंटा मिलता था, मगर अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, चलिए उस पर देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, आपने यदि सीजीएल का एग्जाम दिया होगा तो आप सीजीएल को भी फॉलो कर सकते हैं, मगर देखिए यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 इंग्लिश हिंदी का होगा और क्वालिफाइंग होगा, मतलब आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में जो होंगे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे, और हिंदी में जो है 60 प्रश्न और इंग्लिश में 60 प्रश्न रहने की संभावना है, दोनों मिला के 120। हालांकि झारखंड के कुछ एग्जाम में, जैसे मैट्रिक लेवल के एग्जाम में, हिंदी को ज्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, इंग्लिश में कम पूछता है, मगर उम्मीद करते हैं कि इसमें दोनों में बराबर पूछेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करें, इसमें आपको सिर्फ पास करना है, और इसमें आपको 30% लेके आना है। ठीक है, एक प्रश्न सही करेंगे 3 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न गलत करेंगे 1 नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि इसमें यदि 60 क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो 20 प्रश्न जो है वो क्या रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, मतलब एक कहानी लिखा रहेगा, और उस कहानी के नीचे में क्या रहेगा, उसी से क्वेश्चंस रहेंगे, और उसी में ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक करना है, मतलब कहानी पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। इस तरह से ये 20 इसमें पूछेगा और 20 इसमें पूछेगा, मतलब 20 और 20 40 क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज से पूछेगा, और बाकी 40 के बाद बचे 80, तो 80 प्रश्न जो है वो ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए क्या करेंगे, हिंदी के लिए ल्यूसेंट जो हिंदी आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, और यदि आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, उस कंडीशन में रीजनल लैंग्वेज की जो बुक आती है मैं आपको बताऊंगा, उस कंडीशन में रीजनल लैंग्वेज आप जो बुक यूज करेंगे, स्पर्धा पब्लिकेशन हो, शिवांगन हो, तो रीजनल लैंग्वेज वाला बुक से ही आपका इसका हिंदी का ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए ल्यूसेंट हिंदी लेने की जरूरत नहीं है। मगर जिनका रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं लेना है, खोटा लेना है या उनको लेना है, उस कंडीशन में आप ल्यूसेंट हिंदी की एक बुक आती है ये वाली, इसको आप जरूर
ले लीजिएगा, ठीक है। और उससे आप ग्रामर में संज्ञा से अव्यय एक चैप्टर है, वहां तक कर लीजिएगा। इसमें आप जो है क्या क्या कर लीजिएगा मैं बता देता हूँ। जैसे अलंकार कर लीजिए, समास कर लीजिए, संधि कर लीजिए, संज्ञा से अव्यय तक कर लीजिए। तो यहाँ तक आप यदि कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो पूछे गए थे, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है प्रीवियस ईयर के हिंदी वाली, तो मैं आई आइकन में डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में भी, ग्रामर आप कोई भी ग्रामर उठा के पढ़ सकते हैं। इसमें आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है। आप जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह आप पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा फोकस आपको पेपर 1 में नहीं देना है, ठीक है। बस पास करने लायक आपको देना है। चलिए अब आगे बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। देखिए पेपर 2 जो है, इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है आपका, पेपर 2 में क्या रहेगा, रीजनल लैंग्वेज। देखिए जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और 3 मिला के बनेगा, दोनों मिला के आपका मेरिट बनने वाला, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में क्या करना है, तो पेपर 2 में आपको ये रीजनल लैंग्वेज देख पा रहे हैं, 15 रीजनल लैंग्वेज, इसमें से किसी एक को चुनना है, ठीक है। आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश, कोई भी आपकी मर्जी, आप चुन लीजिए उसमें। और इसमें जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और वही एक आप सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। सेम पैटर्न सब में रहेगा, ठीक है। तो इसमें 100 सवाल रहेंगे, टाइम वही मिलेगा 2 घंटे का। अब चलिए, और तीनों पेपर एक ही दिन में होने की संभावना है, हालांकि डिपेंड करता है, कई बार रीजनल लैंग्वेज हो सकता है कि दूसरे दिन भी लिया जाए, ठीक है। पेपर 3, पेपर 3 में क्या करना है, पेपर 3 में आपका यहाँ पे ये रहने वाला है 150 प्रश्न, पिछले बार था, तो उम्मीद करते हैं हो सकता है कि इस बार भी 150 ही सवाल आए। और इसमें समान अध्ययन से रहेंगे 30 सवाल, झारखंड राज्य से रहेंगे 40 सवाल। देखिए ये सारी जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी बहुत सा लगभग 50-60% मैंने कंप्लीट भी करवा दी है, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लाइव और ये रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है, एनालाइज फॉर यू ऐप में। तो यहाँ पे आपको आराम से तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से तैयारी, आपको समय कम मिलने वाला है, ठीक है। आप लगभग इसका टारगेट मान के चलिए कि लगभग आपका अप्रैल, आप टारगेट मान के चलिए मार्च से अप्रैल के बीच में कि आपको इसका एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। समान विज्ञान में मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। अभी प्रश्न देखिए, समान विज्ञान मतलब मैथ, साइंस में आपका हिस्ट्री है, सॉरी हिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, ये पूछा जाता है। थोड़ी बहुत टेक के सवाल भी आते हैं, साइंस एंड टेक के, बट टेक टेक्नोलॉजी के सवाल कम ही आएंगे। उसके बाद सामान्य गणित है, मैं गणित का भी चैप्टर दिखाऊंगा। उसके बाद रीजनिंग है और कंप्यूटर के सवाल आएंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए देखिए सीजीएल में यदि हम बात करें तो लगभग यही पैटर्न रहता था, इसमें भी वही पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये पेपर 3 तक आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रीलिम्स का जो टॉपिक था वही वाला रहेगा, या सीजीएल वाला जो टॉपिक था आप समझिए बिल्कुल हूबहू वही वाला टॉपिक अभी भी है और पहले भी यही था, ठीक है। सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको झारखंड जीके भी आएगा। जैसे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स, आप यदि पूरा टॉपिक को कंसाइज फॉर्म में बोले तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और क्या है, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स है, नहीं के बराबर है। और यहाँ पे झारखंड वाला जीके वाला पोर्शन है, और झारखंड जीके वाले पोर्शन से झारखंड करंट अफेयर्स भी है और नेशनल करंट अफेयर्स भी है। जैसे नेशनल करंट अफेयर्स में क्या सवाल पूछे जाते हैं, खेल खिलाड़ी से। जैसे मैंने आपको यूट्यूब में एक जो है कम्युनिटी सेक्शन में आपको बताया था कि झारखंड की एक खिलाड़ी का चयन जो है वो T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हुआ है। कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है उनका, ठीक है। तो इसी प्रकार से खेल खिलाड़ी यहाँ पे साफ लिखा गया कि खेल खिलाड़ी से सवाल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जितनी झारखंड की योजनाएं हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, भारत की कुछ योजनाएं हैं उससे सवाल पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी भी पुस्तक लिखी जाती है, स्पेशली झारखंड के किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उसको कर लीजिए कि उसका राइटर कौन है, ठीक है। आप यदि लिपि कर सकते हैं तो कर सकते हैं। राजधानी आप कर सकते हैं, यदि देश की राजधानी, इस देश की राजधानी क्या है, यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, मगर 1 या 2 सवाल इससे जरूर आएंगे। कंट्री कैपिटल और उनका करेंसी के बारे में 1 सवाल पूछा जाता है, तो दोनों मिला के लगभग 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद
इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे भारत का इतिहास, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, कल्चर ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, कल्चर वाला फॉर्म पढ़ लीजिए। तो इसमें जैसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मैंने जो है झारखंड जीके का जो मैं लाइव टेस्ट 8:30 लेता हूँ डेली, मैंने उसमें करवा भी रहा हूं मैं, तो उसका कवर भी हो जाएगा उससे। ठीक है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, मैंने पहले इतिहास के बारे में बात कर लेता हूं। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या झारखंड के जितने भी आंदोलन है, ठीक है, मैंने चैप्टर करवाया भी है झारखंड का आंदोलन, ये आप कर लेते हैं तो आपका कवर होगा। आगे बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये तो हिस्ट्री हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, नदी कर लीजिए, पहाड़ कर लीजिए। उसके बाद अक्षांश देशांतर वाला जो टॉपिक है उसको कर लीजिए। ठीक है, जलवायु वाला, मानसून वाला चैप्टर कर लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। यहीं से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फैब्रिक फाइबर एक टॉपिक है, उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे ये ऊल कहाँ, पश्मीना ऊल कहाँ पे मिलता है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलिटी में आना है। पॉलिटी में पंचायती राज करिए, उठाइए टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो झारखंड में जैसे हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना, एक तो झारखंड के स्पेसिफिक में भी करना है और आपको इंडिया लेवल पे करना है। तो इंडिया लेवल पे करिए, आराम से हो जाएगा आपका, पंचवर्षीय योजना आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि भारत का संविधान का जो इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, आप उस चैप्टर को कर लीजिए। पहला चैप्टर ही है पॉलिटी का। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, बुक क्या लेंगे, तो कुछ नहीं, आप ल्यूसेंट की बुक लीजिए, या जो मेरी नोट्स है वो सफिशियंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी नोट्स के अलावा आपको एक ल्यूसेंट की या क्राउन की या घटना चक्र की आप क्या करिए कि जो एमसीक्यू बुक आती है उससे आप प्रैक्टिस करिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एमसीक्यू। हालांकि मैंने भी एमसीक्यू करा है, बट अलोंग विद इट आप यदि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहां तक समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जैसे कि जो आप राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें आप स्टार्ट करिएगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसके बाद एडवोकेट जनरल, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना आप करिए, खत्म हो जाएगा आपका पॉलिटी। हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों पे हमने चर्चा कर लिया। बुक्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके। साइंस आपको कहां से करना है, एनसीईआरटी जरूर कलेक्ट करें, क्लास 9 और 10 की। ठीक है, और मेरा नोट्स पढ़िए। उसके बाद आप ल्यूसेंट के साइंस के एमसीक्यू लगाइए, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैथ्स कहां से करें, तो मैथ्स में मैंने आपको चैप्टर भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। मैथ्स आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल यूज करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, या यूट्यूब से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, या मैंने जो क्लास करवाई है उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने करवाए, तो उसको कर लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर बता दूंगा अभी। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद झारखंड जीके। झारखंड जीके बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, और इसमें जैसे झारखंड का भूगोल हो गया, नदी, पहाड़, ये सब मैंने करवाया भी है पूरा। इतिहास हो गया, सभ्यता, संस्कृति हो गई, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए मैथ्स पे बात कर लेते हैं कि मैथ्स का क्या हिसाब रहने वाला है। ये मैथ्स का है, और मैथ्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चैप्टर तो यहाँ पे ये है। ठीक है, संख्या पद्धति हो गई, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये 8 चैप्टर आप देख पा रहे हैं, और अगले यहाँ पे टोटल ये चैप्टर है। तो आप इसको यदि कर लेते हैं तो ये पूरे चैप्टर ही है। हालांकि आप बोलेंगे सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस मेंसुरेशन जरूर पूछा जाता है। मेंसुरेशन पहले खत्म करिए आप परसेंटेज खत्म कर लीजिए। टाइम डिस्टेंस से सवाल एग्जाम में आते हैं, नाव धारा से आते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी आते हैं, हाइट डिस्टेंस से भी आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस इससे भी आता है। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद इधर हम बात करें तो इधर से आप जो है आप एज कर लीजिए। ठीक है, एज कर लीजिए, और एलिगेशन, मिक्सचर, और ये चैप्टर कर लीजिए, तो आपका खत्म हो जाएगा। बाकी आप यदि मिस छोड़ भी रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा, आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो थी रिटन एग्जाम के बारे में, मगर आपको मालूम है कि इस बार रिटन एग्जाम के पहले फिजिकल एग्जाम होगा, जैसा उत्पाद सिपाही में हुआ था।
तो इसमें पहले क्या होता था कि 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती थी, और महिलाओं के लिए, ये मैंने पुरुष के लिए बोला, ठीक है, मेल के लिए। और जब महिलाओं की बात करें तो इसमें 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ थी। मगर इस बार आपको मालूम है कि उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम में कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी इसके कारण। तो इस बार सरकार विचार कर रही है कि ये जो 10 किलोमीटर की दौड़ है इसमें कमी की जाए। तो हो सकता है इसमें कमी हो जाए, मगर जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो एक आप टारगेट लगा के आप काम कर सकते हैं ताकि आप भी स्वस्थ रहें, ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप अस्वस्थ हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, ये सारी चीज़ें आप अपना देख लीजिएगा कि ये चीज़ें तो आपको नहीं है, तो आप इसको अपना ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिए, कुछ चीज़ें तो ठीक होंगी, कुछ चीज़ें नहीं ठीक होंगी, ठीक होने वाली चीज़ें ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।